हरिओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास समस्त को स्वागत। पिले आज आम गोटे नुआ प्रकरण कारक प्रकरण आरंभ करवा। तो पिले ये प्रकरण आरंभ करने पूर्व यार केतोटी बेसिक्स फंडामेंटल्स आमको जाना पड़ो। कारक कौन, विभक्ति कौन, उपपद विभक्ति कौन तथा पिला माने कौन करती सब मत प्रश्न करते सार कारक विभक्ति मध्य पार्थक्य कौन अच्छी, कौटारे कारक विभक्ति हुए, कौटारे विभक्ति कौटा, कारक कौटा, उपपद विभक्ति कौन। तो से जिते भी सब से शंका गुड़िक थाए से आज आम आज ए क्लास रे तार सब समाधान करदेवा। तो प्रथम पिला माने प्रश्न करते सार कारक कौन, कारक क्या कहुए। तो आम कारक प्रकरण जेहेतु पढ़ा जाऊँचे तो से कारक प्रकरण आरंभ करने पूर्व आम तार जो बेसिक्स जो फंडामेंटल्स अच्छे से गुड़िक आम देखा। तो से भर प्रथम आसे कारक कौन। तो से कारक कौन पिले देखा चलो। तो क्रिया नैतम कारकत्वम बोली कह जाए कौन कह जाए ना क्रियाम करोति, क्रियाम अन्वेति वा कारकत्वम, एटा सब तार कौन अन्य गुड़िक थाए। तो से अन्य हिसाब से कारकर संज्ञा आम देखा ताहले तो कारकर संज्ञा पाणिनि कौन से सूत्र प्रणय करना जमीती अष्टाध्यायी विभिन्न प्रकार जो सूत्र गुड़िक रहा से संज्ञा देती, किंतु कारक जो रहा से कारक जो विषय सी कौन से संज्ञा संज्ञा प्रकरण से देना। देखा कारकर संज्ञा पाणिनि कौन से सूत्र प्रणय करना जोटा कहले से कौन से प्रणय करना सी पाणिनि, किंतु अन्य भाष्यकार आदि मतरे जो अन्य भाष्यकार आदि अच्छा कौन ना ये जो व्याकरण जो अन्य भाष्यकार गुड़िक अच्छा सिद्धांत कौमुदी रहा आ पाणिनि जो अष्टाध्यायी जो व्याख्या कर जो भाष्यकार से मतरे कौन ना क्रियाम करोति क्रियाम क्रियायाम अन्वेति वा कारकत्वम, अर्थात जी क्रिया संपादन करे किंबा क्रिया ठारे संबंध रखे ताहाको कारक कह जाए। ताले प्रश्न थिला कौन जे शंका थिला जे कारक क्या कह जाए ना कारक ताहाको कह जाए जार कौन होता है ना संबंध क्रिया सहित रही है। तो क्रिया संपादन जी करे ताहाको कौन कह जी निजे क्रिया संपादन करे ताले किए निजे क्रिया संपादन करे ना जी कर्ता थाए। तो जी कर्ता थाए से निजे क्रिया संपादन करिवो ताले कर्ता मध्य कारक है किंबा क्रिया ठारे जार साक्षात संबंध रही है ताको कारक बोली कह जाए। क्रिया नैतम कारकत्वम तार अर्थ यहाँ जे क्रिया सहित जार साक्षात संबंध थाए ताको कारक बोली कह जाए। पॉइंट टू पॉइंट ताले क्रिया कौन। तो पिले कौन से वाक्य जो देखिए से वाक्य कर्ता थाए, कर्म थाए आ क्रियापद थाए। गोटे थाए कर्तापद, गोटे थाए कर्मपद आ गोटे थाए क्रियापद। जमी देखा रामम राम विद्यालय गच्छति, गोटे वाक्य आम जो देखा राम विद्यालय गच्छति ताले ए स्थारे कर्ता किए ना कर्ता हूँ राम कौटिक जाऊँगी तार कर्म कौन ना विद्यालयम। तो विद्यालय हूँ कर्तार कर्म ताले क्रिया कौन गच्छति क्रिया है। तो से गच्छति क्रिया सहित जार संबंध थाए ताहाको कारक बोली कह जाए। ताले जो राम विद्यालय गच्छति ए विद्यालय गच्छति रे क्रिया जो रुचि गच्छति से गच्छति सहित कार संबंध अच्छी राम कर्तार संबंध अच्छी ताले कर्ता गोटे कारक कर्मर संबंध अच्छी कौटे जाऊँगी विद्यालय जाऊँगी ताले से विद्यालय मध्य गोटे कारक है। तो कहीं कहीं क्रिया नैतम कहीं कहीं क्रिया नैतम कारकत्वम बोली कहती, अर्थात वाक्य क्रिया सहित साक्षात संबंध थिबा पद कारक अटे। तो जो वाक्य रहा मुझे कहली राम विद्यालय गच्छति से गच्छति क्रिया सहित जार भी संबंध थाए से हो कौन कारक है। तो कारक शब्दटी हेतु और निमित्तार्थक अटे, तेणु क्रिया सिद्धि रे जो सब हेतु और निमित्त गुड़िक आवश्यक हुआ से गुड़िक कारक पदवाच्य। तो जो कौन हेतु कारक जो आम कारकर अर्थ हो निमित्तार्थक अटे हेतु अर्थ प्रयोग कर। तो एथिरु कौन प्रतिपादित है क्रिया सिद्धि जो सब हेतु जो सब कारण गुड़िक आवश्यक होते से समस्त कारक बोली कह जाए। जमी कहली राम विद्यालय गच्छति ये विद्यालय गच्छति क्रिया सहित जहाँ जार भी संबंध गच्छति क्रिया संपादन करने जहाँ जार भी हेल्प पड़ो जहाँ जार भी कारण अटंती से समस्ते कारकर पदवाच्य हो जमी राम आउ विद्यालय ये दुई जन मध्य कारक हो। तो यही कारक केते प्रकार ना यही जो कारक अच्छी ये कारक प्ले 6 प्रकार कौन ना कर्तृ कर्म करण संप्रादान
अपादान और अधिकरण एटा होची कारक। ए कारक होची 6 प्रकार। पिले कारक 6 प्रकार आ विभक्ति होची 7 प्रकार। तमे एटा पिला मानको मध्य बहुत कन्फ्यूज है जे विभक्ति 7 कारक केमि 7 प्रकार आ विभक्ति 7 प्रकार एमिति कर दियंती से माने, किंतु माइंड रे रखि थाओ जे कारक होची 6 प्रकार आ विभक्ति होची 7 प्रकार। काहे कि 6 प्रकार ना एथिरे गुटे कारक पद ग्रहण करा जाय नै होची षष्ठी, सेटा जे विभक्ति सेटा कारक रूप रे ग्रहण करा जाय नहीं। एटा मध्य सम पिला मानको मध्य बहुत थर प्रश्न मते पचारंती सार कहीं षष्ठी को कारक रे ग्रहण करा जाए नहीं, ताको विभक्ति रे ग्रहण करा जाए, तार शंकर समाधान मध्य आमे परे करबा हला नेक्स्ट स्लाइड रे। तो कर्तु कण, कर्म कण, करण कण, संप्रादान कण, अपादान कण आ अधिकरण कण, एटा होची 6टी कारक। कर्तु कारक रे प्रथम विभक्ति होइता है। कर्ता जे क्रिया को करि थाए से स्वतंत्र कर्ता ठारे कर्तुकारक होता है। आ कर्तुकारक हेबा द्वारा सेटारे प्रथम विभक्ति लगी जाता है। द्वितीय नंबर होची कर्म। तो जो कर्म जो वाक्यर जो कर्म रहा कर्तार जो मुख्य कर्मटा से कर्मकारक हेबा, कर्मकारक द्वितीय विभक्ति हो जाता है। करण माने कौन ना जहा द्वारा कर्ता की कार्य को करिथाय। जेमिति उदाहरण आमे देखिबा रामेण बाणेन हतो बाली। तो राम कहा द्वारा बाली को मारिले ना बाणेन, बाण द्वारा। ताले से जो जहा द्वारा से मारुचंती ताहाको करणकारक बोली कहा जाय। आ करणकारक रे तृतीय विभक्ति होइता हला। करणकारक सरिला। संप्रादान अर्थ होची पिले दान करिबा। स्वसत्व प्रवृत्ति निवृत्ति स्व जो निजर अधिकार को कौन छाड़ी अन्य को तार अधिकार प्रदान कर देबा को संप्रादान बोली कहा जाता है। जेमिति तमे काहाको किछि गोटे दान दे दोछ, तो से दानार्थे तमे काहा जदि किछि दान ताको संपादन बोली कहा जाय। तमे जदि जाहाको किछि दउछ ताले ताला संपादन। तो से संपादन रे चतुर्थी विभक्ति होइता। आ होची अपादान। अपादान मन होची प्ले विच्छेद। तो काहा ठारो जदि किछि विच्छेद होची ताले से विच्छेद ठारे अपादान कारक हेबा आ ता ठारो कोन होइबो ना पंचमी विभक्ति होइबो। जेमिति वृक्ष रु पत्र पडुची, विद्यालय रु बालक जाउची, विद्यालय रु घर को जेते बेले बालक जाउची विद्यालयाद बालक विद्यालयाद गच्छति, विद्यालय रु जाउची वृक्षात पर्णम पत्रति। तो जहा ठारो भी विच्छेद घटे सेटा अपादान कारक हो जाए। अपादान कारक रे पंचमी विभक्ति होइता। आओ गोटे रहला अधिकरण। अधिकरण पिले आधार अधिकरण बोली कहा जाए। जो आधार गोटे वस्तुर आधार, जेमिति गोटे टेबुल रहला पिले पुस्तक अछि, कहा ऊपर पुस्तक अछि ना टेबुल ऊपर। तो से टेबुल होची आधार। तमे कोठे बसिच ना मसिणा ऊपर बसिच, से जो मसिणा ऊपर बसिच से मसिणा होची आधार हला। तो ए से आधार अधिकरण संज्ञा हबो, अधिकरण संज्ञा हेले सप्तमी विभक्ति लागिबो हला। तो ए प्रकार भाबरे कारक केते प्रकार 6 प्रकार। कर्तु कर्म करण संप्रादान अपादान अधिकरण हला। तो उदाहरण देखो पिले गोटे श्लोक अछि राम रक्षा स्तोत्र बोली गोटे स्तोत्रटे राम श्री रामचंद्र को डेडिकेटेड स्तोत्रटे। सेथिरे ए 7टी कारकर कोन होइता ना उदाहरण देखा मिलता है। जमीती राम राजमणि सदा विराजते रामं रमेशं भजे रामेणाभित निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो अहं रामे चित्तलह्य सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। तो ये देख पिले राम प्रथमा विभक्ति लगी कर्तुकारक एटा राम प्रथमा विभक्ति, रामम द्वितीय विभक्ति माने बा कर्मकारक, रामेण कहा द्वारा है निशाचर चमूर विनाश हुए ना रामों द्वारा। ताले रामेण रे कौन है करण कारक, रामाय संप्रदान कारक, रामात नास्ति अपादान कारक, रामस्य ये पे षष्ठी विभक्ति लगी रामे ये सप्तमी अधिकरण कारक, भो राम ये संबोधन है माँ मुद्रा। ये 7टी विभक्तिर उदाहरण गोटे श्लोक मिल जाता। तो ये तुम कौन जान जे कारक क्या कहुसी जार संबंध क्रिया सहित रहा कारक बोली कह सेटा कर्मर भी रंबंध आउ कर्तार संबंध क्रिया सहित है। गमन गोटे क्रिया, से गमन क्रिया सहित बालकर संबंध अच्छी बालक कारक, आ कर्मर जो विद्यालय संबंध अच्छी विद्यालय भी गोटे कारक है। तो यहाँ हूँ कारक। तो तुमको जब पचारे जाए कारक क्या कहुए ना क्रिया सहित जार संबंध साक्षात संबंध थाए कारक बोली कह जाए है। बुझला तो कारक क्या कहुए ये जो डाउटा था पिला बुझेगा कि नहीं। नेक्स्ट देखा विभक्ति कौन, विभक्ति क्या कहुए
ना आम तो जानिले जे क्रिया सहित जार साक्षात संबंधी थाए ताकू आम कारक बोली कहू ताले विभक्ति कौन ना से संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति गोटे कारिका आसे बोले संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति जी संख्या को आ कारक को बुझाए ताकू विभक्ति बोली कह जाए है। तो संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति जी संख्या को आ कार्य को बुझाई थाए संख्या को आ कारक को जी बुझाई थाए जी प्रतिपादित करि थाए ताकू विभक्ति बोली कह जाए अर्थात जी संख्या कारक सूचाई थाए ताकू विभक्ति बोली कह जाए। एटा से सेम कथा कहला ताले संख्या कोन वचनम संख्या तो संख्या कौन जो प्रश्न करागला ताले उच्यते वचनम संख्या वचनम को संख्या बोली कह वचनम नाम संख्या तरी वचनम कि पुणी प्रश्न वचन कौन ना वचन बोले तीन प्रकार कौन कौन एक वचन द्विवचन आउ बहुवचन ये जो एक वचन द्विवचन और बहुवचन रहा से वचन को संख्या बोली कह जाए और से संख्या को जी बुझाए ताको विभक्ति बोली कह जाए। ठीक से परी केमिति ना प्रथमा संख्या कि नहीं पिले प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी संख्या को बुझाई गला सेटा पुणी एक वचन द्विवचन बहुवचन से बुझेब से वचन संख्या बोली कह संख्या रे को जी बुझाई था ताको विभक्ति बोली कह जाए आउ क्या ना कारक बोधयित्री जी कारक को बुझेब ताको विभक्ति बोली कह जाए। ताले कारक कौन ना आम पूर्व जानिले जे क्रिया सहित जार साक्षात संबंध थाए ताको कारक बोली कह जाए और से कारक केते प्रकार 6 प्रकार है। तो से कारक को जी बुझे था ताको विभक्ति बोली कह जाए बुझिला। तो यही विभक्ति केते प्रकार बोले 7 प्रकार तो एते माइंड रखी था कारक होची 6 प्रकार आउ जो विभक्ति रहा से विभक्ति हेबो केते प्रकार ना विभक्ति हेबो 7 प्रकार तो कौन ना प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी एटा होची 7टी विभक्ति आउ 6टी कारक बुझिला। ताहले आ गोटे प्रश्न पचारि था पिला सब जे कारक विभक्ति उपपद विभक्ति मध्य प्रभेद कौन अच्छे आ गोटे विभक्ति अच्छी पे उपपद विभक्ति तो ये कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति रहा ये मध्य संबंध कौन अच्छी से देखा। ताहले पिले ये जो सिद्धांत कौमुदी जो आम पढ़ुचे किए लिखिं भट्टजी दीक्षित ना कि से भट्टजी दीक्षित जो सिद्धांत कौमुदी लिखिं से सिद्धांत कौमुदी आउ जड़े आचार्य आसिले वासुदेव दीक्षित बोली से जड़े गोटे टीका ग्रंथ लिखिले ताको भाष्य कले तार टीका लिखिले जार नाम हूँ बाल मनोरमा टीका जो बहुत प्रसिद्ध टीका से व्याकरणाचार्य मैंने जो व्याकरण जो अध्येता मैंने था छात्र मैंने से टीका को से पढ़ी व्याकरण गभीर ज्ञान अध्ययन प्राप्त कर से बाल मनोरमा टीका लिखाई जे कारकम निमित्तीकृत्य या विभक्ति भवति सा कारक विभक्ति अरे हाँ कारकम निमित्तीकृत्य या विभक्ति भवति सा कारक विभक्ति ही पदान्तरयोर गति निमित्तिका या विभक्ति ही सा उपपद विभक्ति ही। ताले जो बाल मनोरमा कार रहिले वासुदेव दीक्षित सी कहते जे क्या कारक विभक्ति कारक विभक्ति उपपद विभक्ति मध्य पार्थक्य कौन अच्छी देख कारकम निमित्तीकृत्य या विभक्ति भवति सा कारक विभक्ति बहुत सरल भाषा से कहीदे जे कारक को निमित्त करी कारक को आधार करी जो विभक्ति होता है से विभक्ति को कारक विभक्ति बोली कह जाता बुझिला। कारक को आधार करी निमित्त करी जो विभक्ति होता है ताको को विभक्ति बोली कह जाए कारक विभक्ति कह जाता है किंतु पदान्तरयोर पदान्तयो निमित्तिका या विभक्ति भवति पदान्तयोः योग निमित्तिका तो पदांत सहित जो पदर कौन होता है ना संयोग होता है या विभक्ति भवति सा उपपद विभक्ति तो पद जोड़िकी पदर संयोग होइकी जो विभक्ति होता है से विभक्ति को उपपद विभक्ति बोली कह जाए। तो पद सहित जोड़ी होउथुवा विभक्ति पद पाई होउथुवा विभक्ति को उपपद विभक्ति और कारक पाई होउथुवा विभक्ति को कारक विभक्ति बोली कह जाता है बुझिला। ताले आउ टिके देखिदेबा कौन कहगला कारक को निमित्त करी से कथा जो कथा मुझे कहली कारक को निमित्त करी होउथुवा विभक्ति को कारक विभक्ति और अन्य पद जो को निमित्त करी होउथुवा विभक्ति को उपपद विभक्ति बोली कह जाए। तो कारक को आधार करी कारक पाई जो विभक्ति होता है ताको कारक विभक्ति
आ कौन पद को आधार कर जो विभक्ति होता है ताकू उपपद विभक्ति बोली कह जाता है। उदाहरण दे तुम बुझीपार देख वाक्य उपपद विभक्तिर क्रिया सहित प्रत्यक्ष संबंध न थाए। जो उपपद विभक्ति कौन होता है ना क्रिया सहित तार डायरेक्ट संबंध न थाए है। उदाहरण देखा आम शिवाय नमः शिवाय नमः अच्छी तुम नमः शिवाय जोटा कह शिवाय नमः नमः शिवाय हरये नमः ये सब जो कौच ताकू उदाहरण आप जदि नेबा शिवाय नमः एठारे शिव और नमः शब्द दुई मध्य संबंध स्पष्ट अच्छे। गोटे हूँ शिव गोटे हूँ नमः ये दुटे पद है। तेणु नमः पद जगह शिव ठारे प्राप्त चतुर्थी विभक्ति हूँ उपपद विभक्ति। ताले गोटे पिले सूत्र अच्छी आम जो चतुर्थी विभक्ति पढ़ा से समय गोटे सूत्र अच्छे नमः स्वस्ति स्वाधा स्वाहा अलम बसट योगाच। तो से केतोटी शब्द को जोग कर चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट ये शब्द जोगे चतुर्थी विभक्ति होता है। सेमिति शिव शिव जन शिव गोटे पद अच्छी शिव महादेव आ गोटे पद अच्छी पिले कौन नमः जितेबले शिव आ नमहर जोग होते नमः पद पाई शिव ठारे को विभक्ति हे पिले चतुर्थी आ चतुर्थी विभक्ति हे जो शिव शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप कौन है पिले आम जो बालक देखा ताले बालकर चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप कौन हुए बालकाय। सेमिति कौन हो शिवर चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप हो टी मेटेदवा कौन हो ना शिवाय कौन हो शिवाय ए स्थान रे थिबो नमः। तो ये नमः पद जोगरे एठारे शिव ठारे चतुर्थी विभक्ति होइथिबारु एहाको कहा जाए उपपद विभक्ति। ए पद पाई ए विभक्ति होछि सेदिपे एहाको कहा जाए उपपद विभक्ति। आ कारक विभक्ति कोन होय पिले कारक पाई विभक्ति होइता जेमिति कर्ता कारक रे प्रथम विभक्ति होई जा। जेमिति बालक बालकटी से उदाहरण नेबा जोटा में नैथिले बालकटी जाउछि हैला बालकटी जाउछि ताहले किए जाउछि गमन हो क्रिया गमन क्रिया किए करुछि ना कर्ता करुछि किए करुछि गमन क्रिया करुछि कर्ता। तो कर्ता एठारे किए पिले ना बालक बेस खत्म बालक होछि कर्ता गमन होछि क्रिया किए जाउछि बालक जाउछि। ताहले बालकर जो करण जो कारक रहा सेटा होछि कोन को कारक ना कर्तृ कारक है। तो ये बालक होछि कर्तृ कर्तृकारक है। तो कर्तृकारक जेहेतु ये कर्तृकारक हेबा द्वारा एठारे कौन हो जाए कर्तृकारक रु प्रथम विभक्ति होता है। तो प्रथम विभक्ति जितेबाला हो बालक शब्दर प्रथम विभक्ति कौन हो बालक ताले बालक गच्छति ताले बालक हूँ कर्ता कर्तृकारक आ कर्तृकारक रु जो विभक्ति लागला ताको कह कारक विभक्ति से बालक है। और नमः पद जोगरे जो विभक्ति है उपपद विभक्ति कह जाए। तो एतेरो तुम कन्फर्म हेलो जे कारक विभक्ति क्या कहुए उपपद विभक्ति क्या कहुए। गोटे लाइन आम जो कहवा कारक को आधार कर जो विभक्ति होता है कारक विभक्ति कहुए आ कौन पद को आधार कर जो विभक्ति होता है उपपद विभक्ति बोली कह जाता। ताले आ गोटे प्रश्न प्रायतः पिला माने पचारि थांती जे सार षष्ठी को कहीं कारक कह जाए ना षष्ठी को विभक्ति कहीं कह जाए कहीं कारक ग्रहण करागला समस्त को तो तुम कारक ग्रहण कल षष्ठी को कहीं ग्रहण कल ना तार ये पिले प्रायतः पिला मध्य शंका थाए देखा कहीं आम षष्ठी को कारक बोली ग्रहण कले ना विभक्ति ग्रहण कर पिले षष्ठी हूँ संबंध पद संबंधे षष्ठी व शेष षष्ठी बोली कही संबंध पद हूँ षष्ठी विभक्ति। ताले संबंध कौन पिले तो तुम देखिदिव तुमर माँ बापा सहित तुम कौन संबंध अच्छी तुम भाई सहित तुम कौन संबंध अच्छी तुम सार सहित तुम कौन संबंध अच्छी तुम भाई बंधु मान सहित तुम कौन संबंध अच्छी तुम जो माता सहित तुम पिता सहित तुम गुरु सहित तुम भाई सहित तुम सांग मान सहित जो संपर्क जो संबंध अच्छी ताकू कहुए संबंध पद आ से संबंध पदरे षष्ठी हुए षष्ठी विभक्ति हुए षष्ठी कारक हुए ना है। तो संस्कृत व्याकरण रे संबंध को शेष बोली कह जाए शेष षष्ठी होता है। यहाँ व्याकरण कथा। तो संबंध पद पिले अनेक प्रकार होता है संबंध पद अनेक प्रकार से चारोटी संबंध पद मुख्य अटे।
ताहले संबंध पद जो रहा माता पिता जो भाई बंधु यहाँ संबंध पद आ संबंध पद को शेष बोली कह जाए शेष षष्ठी विभक्ति हुए षष्ठी हूँ गोटे विभक्ति किंतु सेटा हूँ कारक नुहे षष्ठी है जेहेतु कहीं कारक नुहे ना जेहेतु षष्ठी संबंध पद और संबंध पदर क्रिया सहित साक्षात संबंध न षष्ठी को विभक्ति बा कारक ग्रहण करा जाए नहीं ताको विभक्ति ग्रहण करा जायछि है तो कहीं विभक्ति ग्रहण कारक को कहीं कारक ग्रहण कला गला ना षष्ठी को ना आम जानी जे क्रिया सहित जार प्रत्यक्ष संबंध थाए ताहाको कारक बोली कह जाए कंफर्म ठीक अच्छे ताहले षष्ठी हूँ गोटे संबंध पद आ संबंध पद हो क्रिया सहित यार कौन लेन देन ना बा कौन तार लिंक ही ना क्या सहित ना क्रिया सहित आ क्रिया सहित तार संबंध नथिबार षष्ठी को कारक ग्रहण करा जाए नहीं है तुम शंकार समाधान है ताले देखा ये जो संबंध पद तो संबंध पद चारि प्रकार मुख्य भाव गोटे हूँ स्वस्वामी भावादि संबंध गोटे हूँ स्वस्वामी भावादि संबंध ताले स्वस्वामी भाव कौन ना जमी गोटे स्वामी आ भृत्य भृत्य माने चाकर है गोटे चाकर आ स्वामी बा मालिकर जो संबंध थाए ताको स्वस्वामी भावादि संबंध बोली कह जाए जमी राज्ञ पुरुष राज्ञ हूँ स्वामी राजार पुरुष मान हूँ चाकर राजार लोक बा राजसेवक ताले राज्ञ पुरुष राज्ञ हूँ स्वामी आ पुरुष हूँ अनुचर ताले ये जो दुई जन मध्य कौ संबंध अच्छी ना ये स्वस्वामी भावादि संबंध अच्छे दुई जन मध्य ए क्रिया सहित कौन लिंक अच्छी कि दुई जन क्रिया कौन अच्छी कि क्रिया सहित तार साक्षात संबंध अच्छी कि ना क्रिया सहित यार कौन साक्षात संबंध नथिबार कारक ग्रहण करा जाए नहीं है आ गोटे संबंध कौन पे हूँ जन्य जनक भाव संबंध जन्य माने हूँ जात होइतिबा और जनक माने जहाँ ठारू जन्म होइतिबा अर्थात पिता और पुत्रंगर संबंध जन्य होच तमे आ जनक होचंती तुम पिताश्री तो ये जो माता तुम जो पिता और तुम जो संबंध रहा ताको जन्य जनक बोली संबंध बोली कह जाए जन्य जनक संबंध में षष्ठी विभक्ति होता है तो तुम पिताश्री आ तुम मध्य जो जन्य जनक संबंध रहा ये संबंधटा क्रिया सहित कौन से लिंग अच्छी कि तार ना क्रिया सहित तार प्रत्यक्ष संबंध अच्छी कि ना जदि ना ताले षष्ठी हे ना षष्ठी कारक कारक हे ना विभक्ति हे है आ गोटे 3 नंबर संबंध हूँ अवयव अवयवी संबंध अवयव अवयवी माने कौन अवयव माने हूँ तुम अंग आ अवयवी माने हूँ शरीर है जमी हाथ हूँ गोटे अवयव आ अवयवी हूँ तुम शरीर तमें निजे चंपी मंपी गंपी जहाँ भी तुम ना तमें निजे है तमें हूँ किए अवयवी आ तुम हाथ है गोड़ है नाक है मुंड है ये सब हूँ कौन अवयव ये जो तुम हाथ आ तुम शरीर सहित जो संबंध अच्छी यह अवयव अवयवी संबंध बोली कह जाए उदाहरण पशु पाद पशुर पाद पशु हूँ किए अवयवी आ पाद हूँ अवयव यहाँ गोटे संबंध है 3 नंबर प्रकार संबंध 4 नंबर संबंध हूँ स्थानीयादेश संबंध स्थानीयादेश माने हूँ स्थानर सहित जो संबंध था जमी बलांगीर लोक संबलपुर लोक बरगढ़ लोक अनुगुल लोक पुरीर लोक भुवनेश्वर लोक कटकर लोक ये जो रहा संबंध तुम कटक सहित पुरी सहित भुवनेश्वर सहित ये सब संबंध हूँ पे स्थानीयादेश संबंध सेमती उदाहरण देखा ब्रुवह वची जो तुम वाचन हूँ तुम जो वचन कौच से वचन क्या संबंध अच्छी तुम मुख सहित है ए प्रकार संबंध पे 4 प्रकार संबंध जानीगल स्वामी भाव संबंध जन जनक भाव संबंध अवयवी भाव संबंध और स्थानीयादेश संबंध ये संबंध पदर षष्ठी विभक्ति होता है कारक हुए ना है उदाहरण यहाँ राज्ञ पुरुष एठारे राजा और पुरुष मध्य स्वस्वामी भाव संबंध रही शेष षष्ठी अनुसार राजन सब षष्ठी विभक्ति होकर राज्ञ हो जाए षष्ठी कारक हो न संबंध पद रूपे गृहीत आ षष्ठी कारक हो न संबंध पद षष्ठी को विभक्ति रूपे ग्रहण कर षष्ठी को विभक्ति रूप में ग्रहण कर कारक रूप में ग्रहण कराए ना एथुरु पॉइंट टू पॉइंट जदि आम कहवा जे क्रिया सहित जार प्रत्यक्ष संबंध थाए ताहाकू आम कारक बोली कही आउ षष्ठी हूँ गोटे संबंध पद क्रिया सहित यार कौन प्रत्यक्ष संबंध ना से जो कारक प्रकरण में षष्ठी को कारक रूप में ग्रहण कराए विभक्ति रूप में ग्रहण कर बुझीला आ तुम जो शंकाटा समाधान है पिले तो पिले आज ये
तो आम जो कारक प्रकरण थिला आम जो प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी तुम सब सात सातटा विभक्ति लगी तुम सिलेबस ना कि तो से सब गुड़िकर अनेक गुड़ी सूत्र अच्छी पिले तो से सूत्र गुड़िक आम पढ़ा पूर्व तुम केतोटी डाउट क्लियर कर नितांत आवश्यकता अच्छी कारक कौन विभक्ति कौन उपपद विभक्ति कौन कारक विभक्ति आ उपपद विभक्ति माने दुई जन मध्य डिफरेन्स कौन अच्छी कहीं षष्ठी विभक्ति बोली कहगला कारक कहीं कहगला नहीं ए प्रकार केतोटी शंका अच्छी शंकार समाधान न होगा पर्यंत तुमको जिते बेले आम सूत्रर व्याख्या करवा से समय तुमको बुझापी बहुत असुविधा होता है से मुझे तुम जो फंडामेंटाल्स जोटा था से बर्तमान आम क्लियर कर देचे तुम जो शंका था तार समाधान हो जाए आम जिते प्रथम विभक्ति आरंभ करवा गोटे गोटे सूत्र को ताले से समय तुम ये सब ए क्लासटा तुमको हेल्प हम तो पे आम कौन करवा नेक्स्ट क्लास रू प्रथम विभक्ति आरंभ करवा पे तुम देखो ताले बहुत गुड़े सूत्र अच्छी पे बहुत माने तुम गोटे सेमिस्टार रे सात सातटा विभक्ति सारे बहुत कष्टकर बहुत गुड़े सिलेबस दे देइछंती तुमको किंतु कौन करवा ना मुझे भितर तुम जो मोस्ट प्रोबाबिलिटी बहुत इंपोर्टेंट सूत्र गुड़िक अच्छी से सूत्र गुड़िक मुझे कलेक्ट करके सर्ट लिस्टेड करके तार क्लास करी कहीं अनंत शास्त्र बहुवेदितव्य स्वल्पश्च काल बहुविध विघ्ना यसारभूतम तदुपासितव्यम यथा हंस क्षीरमिवाभूमध्यात् जमी गोटे राजहंसटी क्षीर और नीर मिश्रित जलरू क्षीर क्षीर पान कर जल को छाड़ी आम से भाया टी वृत्ति अवलंबन करने पड़ो कारण समय कम सिलेबस जो मैटर अच्छी बहुत अधिक अच्छी माने गोटे गोटे सूत्र को जब आम व्याख्या करवा ताले बहुत लेंदी हो से तार मेन मेन जो रहा सूत्र गुड़ी को मुझे सर्ट लिस्ट करके स्टार्ट करवा क्लासटा आज देखे बोले आशा करुँची क्लासटा तुम बहुत हेल्पफुल हो सर्वे बंधु सुखिना जय जगन्नाथ।